नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जब भारतीय जनता पार्टी के तरकश में कोई तीर नहीं बचता, तो अंतिम ब्रह्मास्त्र एक ही रहता है उस पार्टी में, वो है हिंदू बनाम मुस्लिम। हिंदुत्व के नाम पे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास करते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। जब कर्नाटक में देखा कि स्थिति हाथ से बाहर निकल जा रही है, पूरे प्रयास करने के बाद भी, प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखने के बाद भी, येदियुरप्पा के सामने झुक-झुक के नमस्ते करने के बाद भी, येदियुरप्पा का बर्थडे मोबाइल पे लाइट जला के सेलिब्रेट करने के बाद भी जब पता पड़ा कि अब बचने का कोई चांस नहीं, तो फिर बजरंग बली याद आ गए। और देश के प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मतदाताओं को आह्वान किया कि जब मतदान के लिए बटन दबाओगे, तो बजरंग बली का नाम लेके दबाना। एक अंतिम दयनीय प्रयास था। लेकिन मतदाता क्या चाहता है? धर्म, संस्कृति के पहले रोटी आती है, गुड गवर्नेंस आता है। भ्रष्टाचार, अराजकता से परेशान लोगों ने भाजपा को 60 पे ले आए। इतनी दयनीय हार भाजपा की शायद कभी हुई होगी। उसके बाद ये प्रयास दिल्ली में भी हुआ, वहां पे भी फेल हुआ। ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल में, जो मुखपत्र है संघ का, लिखा कि ना मोदी ब्रांड चल रहा है, ना हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है। लेकिन करे क्या, जब आपके पास कुछ और बताने के लिए है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं और महादेव ऐप, एक सट्टे का ऐप है, जिसने महादेव ऐप रखा, सट्टा खेला जा रहा था। उस महादेव ऐप से केंद्र सरकार करोड़ों रुपए टैक्स ले रही थी। तब शर्म नहीं आई किसी को कि ये सट्टे के ऐप का नाम महादेव कैसा है। अब जब ये आरोप लगने लगे कि ये महादेव ऐप के तार कांग्रेसी नेताओं से जुड़े हुए हैं, ये बात अलग है कि जिसने बघेल का नाम लिया, उसकी गाड़ी में से जो पैसा जब्त हुआ, वो गाड़ी ही बीजेपी के एक विधायक के भाई के नाम थी। लेकिन प्रधानमंत्री बार-बार छत्तीसगढ़ में यही बोल रहे हैं कि महादेव का नाम अपमानित किया। महादेव हिंदुत्व के सबसे बड़े देवता, देवों के देव, उनका गलत यूज किया और उनके नाम से युवाओं को भड़काया है, युवाओं को मिसलीड किया। लेकिन उसी महादेव ऐप से केंद्र सरकार टैक्स ले रही थी, तब किसी को शर्म नहीं आ रही थी। ये हिंदुत्व का कार्ड छत्तीसगढ़ में भी नहीं चलता दिखाई दे के। मध्य प्रदेश में तो पहले ही पार्टी ने हार मान ली। अब पार्टी के पास एक राजस्थान बचा है, जहाँ की तासीर है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। पिछली बार कांग्रेस की थी, तो इस बार बीजेपी को चांस है कि आ जाए। लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें बदली हैं। जो राजस्थान की जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, वसुंधरा राजे, उनको 5 साल तक पार्टी ने दरकिनार किया। उन्हें संगठन ने काम नहीं करने दिया। उपाध्यक्ष पार्टी का बना के एक डंपिंग यार्ड में रख दिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष पद जो है, वो एक्सटेंडेड मार्गदर्शन मंडल है। ऐसे में जब ये सारी बातें सामने आ रही थी, इसी बीच राजस्थान में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया वसुंधरा से। कुछ लोगों को टिकट दिए, कुछ लोगों के टिकट काटे। और ये सब जब चल रहा है, इसी बीच उन्होंने एक नया पेंतरा किया। राजस्थान में भी स्थिति बहुत बेकार है बीजेपी की। अंदरूनी झगड़े इतने हैं, विद्रोह इतना है कि बीजेपी के कंट्रोल के बाहर चला गया। क्योंकि जो लोग पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े थे, उन्हें कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस होता है जब बाहर के लोग आके
वहां उनके ऊपर राज करते हैं। अब जब अंतिम समय कुछ नहीं बचा, तो फिर वो तर्कश से ब्रह्मास्त्र निकला, हिंदू मुसलमान। और पहली बार, शायद 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में एक भी मुसलमान को एक भी मुसलमान को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सिर्फ मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया, मसूदा कॉन्स्टिट्यूंसी से अभिषेक सिंह को टिकट दिया। बाद में पता पड़ा कि वो मेहरात समाज से जुड़े हुए हैं, मेहरात मुस्लिम है, उनके ताल्लुकात मुस्लिम परिवार से है, तो फिर उसका भी टिकट बदला, क्योंकि आपको वहां पे हिंदू बना मुस्लिम ही करना है। यूसुफ खान, जो वसुंधरा के खास माने जाते थे, यूनुस खान, जो 2 बार मंत्री रहे हैं, जिन्हें शेखावत साहब पार्टी में ले आए, डिंडवाना से जब वो चुनाव लड़ते थे तो कम से कम 8 और सीटें मुस्लिम बहुल वो बीजेपी के फोल्ड में ले आते थे। पिछली बार उन्हें अपने सीट को छोड़ के जबरदस्ती सचिन पायलट के खिलाफ लड़वाया। जब वो चुनाव हार गए तो इस बार उनका नाम ही नहीं। कुल 10 जिलों में 35 सीटें ऐसी है, 200 सीटों में से, जिसमें मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होता है। भैरव सिंह शेखावत ने भी नया एक्सपेरिमेंट किया था और पुष्कर जैसे तीर्थ क्षेत्र से हिबरुमान को भाजपा से चुनाव लड़वाया था, चुनाव जितवाया भी। ये सोशल इंजीनियरिंग भैरव सिंह शेखावत ने किया था, जो एक नई मिसाल थी राजस्थान में। लेकिन अब मुसलमानों को टिकट न देना बात तो अलग है, लेकिन 3 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटों से 3 महंतों को उतारा गया। एक सीट है पोखरण, पोखरण से महंत प्रतापपुरी को उतारा गया। तारातार मठ के वो महंत है, 2013 में भी पोखरण से विधायक रहे हैं। 2018 में शाले मोहम्मद से वो हार गए थे। इस बार फिर महंत पे बीजेपी ने दांव लगाया। उनका जो मठ है वो पूरे जोधपुर में, बाड़मेर में उनका मठ है, जो पूरे जोधपुर इलाके में अपना एक वर्चस्व रखता है। इस बार शाले मोहम्मद ने भी कुछ बातें ऐसी कही, वक्तव्य ऐसे दिए जो उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन पोखरण एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जहां महंत प्रतापपुरी को उतारा। दूसरी बार दूसरी सीट है हवा महल, जयपुर की। यहां बाल मुकुंदाचार्य को उतारा, जो हाथोज धाम के महामंडलेश्वर है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ ब्राह्मण को उतारा। पिछली बार बीजेपी ने यहां से महेश जोशी को उतारा था, जो बहुत कम वोटों से वहां से जीत पाए थे। एक तीसरी सीट है निजारा, जहां बाबा बालकनाथ को उतारा गया है। और कहा जा रहा है बाबा बालकनाथ यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी और जयपुर में यानी राजस्थान में बाबा बालकनाथ, ये भी नाथ संप्रदाय के हैं। अलवर के सांसद है वर्तमान में। उनके नामांकन के समय बाकायदा योगी आदित्यनाथ आए थे।
कांग्रेस ने यहां से इमरान को उतारा। पिछली बार यहां से दुर्रू मियां चुनाव जीते थे। अब बाबा बालकनाथ के यहां संदीप दायमा, एक बीजेपी के नेता है, इन्होंने वहां वक्तव्य दिया नामांकन भरने की उस रैली में कि यहाँ पे बहुत सारे मस्जिदें और गुरुद्वारे बन गए हैं। समय आया है कि इनको उखाड़ के फेंकना है। गुरुद्वारा शब्द उच्चारते ही पूरे देश के सिख समाज में क्रोध अवतरित हुआ और पंजाब से लेके तरन तारण तक और कनाडा तक सभी ने बीजेपी को भला बुरा कहना शुरू किया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब जब जरूरत पड़ी, सिख धर्मों ने, गुरुओं ने अपने शीश बहाल किए हैं। ऐसे गुरुद्वारे को उखाड़ के फेंकने की बात ये दाइमा, संदीप दाइमा कौन है? संदीप दाइमा को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। सिख समाज अड़ा हुआ है कि उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए। संदीप दाइमा का कहना था कि मैं मस्जिद और मैं गुरुद्वारे गलती से बोल गया, मुझे कुछ और बोलना था। लेकिन किसी धर्म स्थल को तोड़ने की बात करना ये अपने आप में एक गुनाह है। इलेक्शन कमीशन मौन है। वहां किसी भी मुसलमान को टिकट न देना, बार बार कन्हैयालाल की बात करना, जो टेलर जिसका सर धड़ से अलग हो गया था। कुल मिला के राजस्थान में भाजपा के पास एक ही शस्त्र बचा है, वो हिंदुत्व। ये तमाम जो हिंदुत्व के जब ये कार्ड चलते हैं, वो कार्ड इसलिए चलना पड़ता है कि पार्टी को बताने के लिए अपना कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के नाम पे सिर्फ घोषणाएं हैं, क्रियान्वयन बहुत ही कमजोर है। उसके चलते भाजपा का क्षेत्र नेतृत्व भी ये जानता है, केंद्रीय नेतृत्व भी ये जानता है कि अभी जब अब अंतिम स्थिति में हम पहुंच गए तो इसको हिंदू मुसलमान ही कराना पड़ेगा। तो आने वाले समय में कन्हैया लाल और ज्यादा बोला जाएगा। 3 भगवों को, महंतों को उतार के हिंदुत्व के ध्वजवाहक बनने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस इसका काट ढूंढ पाएगी? बीच बीच में प्रधानमंत्री लाल डायरी का भी जिक्र करते हैं राजस्थान में। वो लाल डायरी क्या है उन्हें पता है। और लाल डायरी में भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है, तो फिर ईडी अभी तक लाल डायरी अपने हाथ में क्यों नहीं लेती? ये एक अहम सवाल राजस्थान के लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं। यदि मुस्लिम मतदाताओं की बात करूं मैं, तो अलवर जिले में रामगढ़ और तिजारा ये विधानसभा सीट्स है जहां मुस्लिम निर्णायक हो सकते हैं। भरतपुर में कामा नगर, जयपुर में किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, सीकर में सीकर और फतेहपुर, नागौर में नागौर, मकराना, डिडवाना, लाडनू, बाड़मेर में शिव और चौहटन, जोधपुर में फलौदी, जिसका सट्टा बड़ा फेमस है। फलौदी के सट्टे के आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। और सूरसागर, टोंक से टोंक और मालपुरा, झुंझुना से मांडवा, नवलगढ़, झुंझुनू, अजमेर से जैसलमेर और पोखरान, कोटा से लाड़पुर, उत्तर कोटा और रामगंज मंडी, धौलपुर से धौलपुर, झालावाड़ से मिड़ावा और झालावाड़। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो मुस्लिम बहुल है। क्या हिंदू मुसलमान के नाम से पोलराइज होगा? 200 में से 35 सीटों पे यदि मुस्लिम बहुल है, तो फिर 165 सीटों पे क्या हिंदू बीजेपी के साथ हो जाएगा? ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से मुस्लिम विरोधी स्टैंड बीजेपी ने
राजस्थान में लिया, उससे राजस्थान तो वो जीत जाएँगे, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, देश के कई राज्यों में, बंगाल, यहाँ बीजेपी के लिए नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं और स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। उनका अपना वोट बैंक, साथ में मुस्लिम का जुड़ना, जातिगत जनगणना के नाम पे ओबीसी को साथ में लेके जाना, ये तमाम चीज़ें हैं, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या करें, 5 राज्यों में 1 राज्य तो कम से कम जीतना होगा। 5 राज्यों में 5 ही जगह यदि बीजेपी हार गई, तो फिर 2024 में क्या मुँह लेके जाएँगे? बीजेपी के पास बड़ा सवाल है और इतना करने के बावजूद राजस्थान फिर भी बीजेपी के हाथ से चला गया, तो फिर इस बात को बीजेपी को गाँठ बाँधनी होगी कि अब उनका उनका ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र नहीं रहा। फिर क्या? राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, 2 महीने का चलने वाला ये समारोह और 1000 करोड़ रुपए का इस समारोह में होने वाला खर्चा, यही बीजेपी के लिए कुछ हद तक 2024 में मददगार साबित होगा या फिर हिंदुत्व के जैसा ये भी उन्हें मायूस करेगा। ये तो समय बताएगा। लेकिन आज राजस्थान में जिस हिसाब से 3 महंतों को उतार कर और मुसलमानों को पूर्ण रूप से किनारा कर जबकि मुसलमान वहाँ विधायक भी रहे हैं, मुसलमान वहाँ मंत्री भी रहे हैं और मुसलमान बीजेपी के लिए मतदाता भी रहे हैं। क्योंकि कई मुसलमान राजस्थान के वो भी मुसलमान हैं, जैसे बाबा बालक नाथ के यहाँ पे 5000 सिख वोटर्स हैं, जो गुरुद्वारे तोड़ने की वजह से नाराज़ हैं। तो 70,000 मेव मुसलमान भी हैं। मेव मुसलमान ये अपने आप को हिंदुओं के करीब माने जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा भी मतलब मथुरा वृंदावन में परिक्रमा भी करने जाते हैं। यूनुस खान मुसलमानों के जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो अपने आप को राजपूत मुसलमान समझते हैं और मध्य राजस्थान के राजपूतों के नज़दीक पाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मात्र मुसलमान होने की वजह से यदि उन्हें हाशिए पे डाला जाता है, तो फिर अमृत महोत्सव में 75 साल में क्या ये देश सर्वधर्म समभाव का देश रहा है या कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है? ये आपको सोचना है। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।